इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। भारत के दो राज्यों के बॉर्डर विवाद के बाद अब तक भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद की एलएसी पर तैनात जवानों के लिए आज का दिन एक बार फिर बड़ा अहम है, क्योंकि आज जब घड़ी की सुइयां सुबह 10:30 बजे का इशारा कर रही होंगी, ठीक उसी वक्त भारत और चीन के बीच 12वें दौर की मीटिंग शुरू होगी। एक बार फिर यह मीटिंग कमांडर लेवल के बीच होने वाली है। 14 कॉर्प के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल PGK मेनन भारत की तरफ से आज की बातचीत में शामिल होंगे। मीटिंग में दोनों देशों के कमांडर्स अगले दौर के डिसएंगेजमेंट यानी अपने अपने सैनिकों को पीछे हटाने पर बातचीत करेंगे। यह मीटिंग LAC पर चीन की तरफ मोल्डो गैरिसन में हो रही है। मीटिंग का एजेंडा पूर्वी लद्दाख से सटे LAC के गोगरा और हॉट स्प्रिंग इलाके से सैनिकों को पीछे हटने को लेकर है। इसी साल जनवरी में फर्स्ट फेज के डिसएंगेजमेंट में के बाद भी LAC पर दोनों देशों की सेनाओं के बीच तनाव बना हुआ है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच जो डिसएंगेजमेंट करार हुआ था, उसमें दोनों सेनाओं ने पेंगोंग त्सो लेक के नॉर्थ यानी फिंगर एरिया और साउथ में कैलाश हिल रेंज को पूरी तरह से खाली कर अपनी अपनी सेनाओं को पीछे भेज दिया था। लेकिन फर्स्ट फेज के डिसएंगेजमेंट के बाद भी पूर्वी लद्दाख से सटे कई ऐसे विवादित इलाके हैं जहां दोनों देशों की सेनाओं के बीच तनाव बना हुआ है। गोगरा और हॉट स्प्रिंग भी इन्हीं विवादित इलाकों का हिस्सा रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि पिछली मीटिंग में चीन ने पेंगोंग त्सो इलाके को छोड़कर किसी दूसरे इलाके में विवाद होने से इनकार किया था। लेकिन इसी महीने भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच हुई बैठक के बाद सैन्य कमांडर्स की मीटिंग पर सहमति बनी थी। इसीलिए आज होने वाली बैठक काफी अहम मानी जा रही है। आज की मीटिंग का मेन एजेंडा पूर्वी लद्दाख से सटे LAC के गोगरा और हॉट स्प्रिंग इलाके में सैनिकों को पीछे हटाने को लेकर है। लेकिन 5 ऐसे इलाके हैं जहां दोनों देशों के बीच सैन्य गतिरोध बना हुआ है। ये इलाके हैं गलवान क्षेत्र में किलोमीटर 120, पेट्रोलिंग पॉइंट 15, पेट्रोलिंग पॉइंट 17 और पेंगोंग त्सो लेक के दक्षिणी किनारे पर रेचिनला और रेंजांगला। सेना को पीछे हटाने को लेकर भारत चीन के बीच कूटनीतिक और सैन्य कमांडर लेवल पर बातचीत का दौर भी जारी है। कुछ जगहों से दोनों देशों के सैनिकों की वापसी भी हुई और जवान पुराने ठिकानों पर चले गए। लेकिन हॉट स्प्रिंग और गोगरा में अभी तक सहमति नहीं बन पाई। पिछले साल जून में दोनों देशों के जवानों के बीच हिंसक झड़प भी हुई, जिसमें चीन को काफी नुकसान हुआ। करीब 40 PLA जवान मारे गए। हालांकि चीन ने कभी भी दुनिया के सामने अपने सैनिकों की मौत का सही आंकड़ा नहीं दिया। आज की होने वाली बैठक से पहले 11वें दौर की बैठक काफी अहम थी। भारत चीन कोर कमांडर स्तर की 11वीं बैठक 9 अप्रैल को चुशूल मोल्दो सीमा पर हुई। इस मुलाकात के बाद दोनों देशों के विदेश मंत्री इस बात पर सहमत हुए कि अगले दौर की कमांडर स्तर की वार्ता जल्द से जल्द बुलाई जानी चाहिए, जिसमें दोनों पक्षों को बाकी के मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए और जल्द कोई हल निकालना चाहिए। इस मीटिंग में इस बात पर सहमति बनी कि कोई भी पक्ष एक तरफा कार्रवाई नहीं करेगा, जिससे तनाव और बढ़े। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।